जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन हमारे सामने जो दिया हुआ है, इसमें ये कह रहा है कि 9 से और 11 से विभाज्यता आपको चेक करनी है। अगर 11 से और 9 से विभाज्यता अगर चेक करनी हो तो आपको ये ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे पास अंक आते हैं किसके, 9 का जो आता है हमारे पास, उसमें सीधी सीधी बात ये होती है कि 9 वाले में हमारे पास क्या है कि टोटल अगर हमारे पास 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। बट अगर यहाँ पे बात करें हमारे पास दूसरी बात, कि अगर यहाँ पर 11 से कटने की बात करता है तो 11 से कटने का मतलब है आप तीन तीन का अंतर निकाल दीजिएगा, और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो सही आ जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ 277 लिखा हुआ है, देखिए, उसमें से 218 घटा दीजिए आप। अगर मैं देखूँ तो यहाँ 17 में से गए तो 9 बचेंगे यहाँ पे, और यहाँ बचेंगे मेरे पास कितने, तो यहाँ बचेंगे 6, और एक 5 बच जाएगा, तो 59 बचेगा, और ये आंसर हमारे पास नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। दूसरा आंसर हम चेक करते हैं, तो हमारे पास दूसरा आंसर क्या दे रहा है, कह रहा है कि भाई 100 में से 98 घटा दीजिए, और 100 में से 98 घटाते हैं तो भी आपको 2 मिलने वाला है, तो यहाँ पर भी ये आंसर आपका नहीं होगा, ये भी होगा गलत। फिर हमारे पास आता है क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है हमारे पास 123, सॉरी, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये देखा है 98, 98 में से 10 घटा दीजिए, 98 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 88, कितना आएगा 88, तो ये हमारे पास 88 कट जाएगा, ये वाला हमारा आंसर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं ये वाला, तो 345 में से 12 घटाइए, 345 में से अगर हम 12 घटाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हम बताएंगे हमारे पास बनेगा यहाँ पे 3, और यहाँ बनेगा 3, और यहाँ बनेगा 3, तो ये भी हमारा 11 से नहीं कटेगा, ध्यान रखिएगा आप इस बात का। इसको अगर हम देखते हैं तो 998 हमारे पास है, उसमें हम 181 निकाल देते हैं, तो हमारे पास देखते हैं 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर बन रहा है, यहाँ पर देखिए आएगा हमारे पास 7, यहाँ आएगा 2, सॉरी 1 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास आएगा कितना, 8। ये हमारे पास हो रहा है 11 सत्ते 77, बचे हमारे पास कितने, 4। तो ये आंसर हमारे पास नहीं होगा, तो आंसर हमारे पास यही बनने की संभावना है, और इसमें अगर हम देखते हैं तो ये 9 से भी कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, बी। तो इस तरीके के सोल्यूशन अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आप कॉन्सेप्ट समझ पाएँ, तो 9 की व्यवस्था का नियम यह है कि अंकों को जोड़कर अगर वो 9 से कट जाता है तो संख्या 9 से कट जाएगी। 11 की व्यवस्था के चक्कर अगर आपको पता करना है तो आप सीधी सीधी क्या करिए, तीन तीन का एक हमारे पास पोर्शन बनाइए, उनमें आपस में घटा लीजिए, अगर संख्या बची हुई जो है वो 11 से कट जाती है, जीरो आ जाती है, तो संख्या वो है 11 से कट जाएगी। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।